जय श्री कृष्ण। मैं नीरज। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यह कैसे संभव है कि कुरुक्षेत्र का विजेता अर्जुन साधारण लुटेरों के सामने असहाय हो गया, जिनके पास सिर्फ लाठी, डंडे, पत्थर यही सब थे, और उनसे भी वह द्वारिका से आ रही स्त्रियों, बूढ़ों, बच्चों और संपत्ति की रक्षा करने में वह पूरी तरह असमर्थ हो गया। उनके आंखों के सामने लुटेरे सभी को खींचते हुए ले गए और वो कुछ नहीं कर पाया। वास्तव में अर्जुन की यह घटना केवल इतिहास नहीं है, मनुष्य की आंतरिक पराजय का उद्घाटन है। और आज हम लोग इसी को डिकोड करेंगे कि अगर हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो तो हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग उस घटना को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में द्वारिका उजड़ चुकी थी, समुद्र में डूब चुकी थी, समुद्र जैसे शोक मना रहा था। आकाश में चारों तरफ वेदना थी, हवा में विरह था। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर अपने धाम को लौट चुके थे और अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों और संपत्ति को लेकर वहां से निकल रहे थे किसी सुरक्षित ठिकाने की ओर। यह वास्तव में कोई साधारण यात्रा नहीं थी। आप समझ सकते हैं, जो सब कुछ खोकर कहीं जा रहा हो उनकी मन स्थिति कैसी होती है। यह एक समाप्त युग की कांपती हुई अंतिम यात्रा थी। रथ चल रहे थे, धूल उड़ रही थी, मन भारी था, दिशाएं सूनी थी, और तभी अचानक पृथ्वी कांपी। धूल का एक विकराल गुब्बार उठा, घोड़े बेकाबू हो गए, स्त्रियों की चीखें फूट पड़ी और लुटेरे उस काफिले पर टूट पड़े। अर्जुन ने गांडीव उठाया, वही गांडीव, वही हाथ, वही अर्जुन, पर वैसा तेज नहीं था। उन्होंने दिव्यास्त्रों का स्मरण करना चाहा, पर मंत्र भीतर से याद ही नहीं आए। बाण निकले पर बेकार, प्रतिरोध तो हुआ पर प्रलय नहीं बन पाया। रक्षा टूटी, धन लूटा और अनेक स्त्रियां उनके आंखों के सामने घसीट कर जंगल में ले जाई गई। और महाभारत का महान धनुर्धर बस असहाय देखता रह गया। उस दिन केवल संपत्ति नहीं लूटी थी, उस दिन संसार के सामने भयानक सत्य खुल गया। जब मैं का धनुष टूटा और पुरुषार्थ मौन हुआ, तब शरण में ही शक्ति मिली, तुम में ही मेरी गति है कृष्ण। हर मोह की पराजय, तुम्हारी करुणा की विजय। कृष्ण के बिना अर्जुन भी असहाय हो सकते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि अर्जुन हारे, प्रश्न यह है कि महाबली अर्जुन क्यों हारे। क्या उनका पराक्रम चला गया था? बिल्कुल नहीं। क्या उनका गांडीव निष्प्रभ हो गया था? गांडीव तो वैसे ही था। क्या उनका युद्ध कौशल मिट गया था? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या था? थोड़ा रुक कर सोचिए। टूटा धनुष नहीं था, टूटा था भीतर का संतुलन। हारा शरीर नहीं था, गिरा था स्मरण का स्तंभ। सूना तरकस नहीं हुआ था, पहले तो सूना हृदय हो चुका था। यही वास्तव में इस कथा का हृदय है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन केवल योद्धा नहीं थे, वे श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे। वे निमित्त थे, वे समर्पित थे, वे लड़ रहे थे, वे भीतर से जानते थे मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। इसलिए कुरुक्षेत्र में उनके बाणों में वेग ही नहीं था, उसमें दिव्यता थी जो शत्रुओं में प्रलय मचा देती थी, उसमें अनुग्रह था। लेकिन उस दिन लुटेरों के सामने क्या हाल था? उस दिन वियोग था, शोक था उनके मन में। प्रभु जा चुके हैं, कर्तव्य का बोझ था।
सारे लोगों को सुरक्षित पहुंचाना है। और जो सबसे सूक्ष्म विष जो उनके मन में उस समय चला गया था वह था कर्तापन। वह खुद को ही कर्ता समझ बैठे। जिस क्षण मनुष्य कहता है कि अब मैं ही संभालूंगा, उसी क्षण वह परिस्थिति से नहीं अपने मैं के भार से दबने लगता है। जब मनुष्य कहता है कि मैं निमित्त हूँ और कर्ता तो श्री भगवान है, उस क्षण भीतर से भय हट जाता है और प्रभु की असीम अनुकंपा काम करने लगती है। मन भय रहित हो जाता है। यही अंतर है विजय और पराजय का। यही अंतर है कुरुक्षेत्र और उन लुटेरों के बीच युद्ध का। श्री भगवान ने भगवत गीता में बहुत पहले ही कह दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। यह केवल कर्मयोग की शिक्षा नहीं, यह आत्मा को विखंडन से बचाने वाला प्रभु श्री कृष्ण का रक्षण सूत्र है। क्योंकि जैसे ही फल मन पर बैठ जाता है, 3 अग्नियां मन में जलने लगती है। फल मिलेगा तो अहंकार, फल छीनेगा तो शोक, फल अनिश्चित हुआ तो भय। और इन तीनों का परिणाम क्या होता है? अहंकार मनुष्य की दृष्टि को और भी विकृत कर देता है। शोक मनुष्य की शक्ति को चुरा लेता है और स्मरण की लौ को भी ढक देता है। और भय आपके अपने ही तेज को छोटा कर देता है। फिर तो दुश्मन अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। वास्तव में अर्जुन की हार इसी क्रम की अंतिम अभिव्यक्ति थी। वियोग ने मन को भारी किया, कर्तापन ने चेतना को जकड़ा, स्मरण ढीला पड़ गया। और जहाँ स्मरण शिथिल पड़ता है, वहाँ हाथ में अस्त्र होते हुए भी विजय धरती पर नहीं उतरती। इसलिए भगवान ने केवल कर्म का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने स्मरण का भी आदेश दिया है। श्री भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इस एक पंक्ति में मनुष्य के पूरे जीवन का संतुलन छिपा है। भगवान यह नहीं कहते कि केवल मेरा नाम लो और कर्म छोड़ दो। वह ये भी नहीं कहते कि केवल कर्म करो और मुझे भूल जाओ। श्री भगवान कहते हैं, माम अनुस्मर युध्य च। श्री भगवान ये भी कहते हैं, माते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। और फिर एक और भी रहस्य खोलते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। मतलब स्मरण भी, युद्ध भी, समर्पण भी, कौशल भी। और यही तो गीता है। गीता केवल सांत्वना नहीं देती, वह निर्णायक क्षणों में दिशा, धैर्य और दृष्टि तीनों देती है। इसलिए यह भाग्यवाद नहीं सिखाती, बल्कि चेतना को ईश्वर से जोड़कर पुरुषार्थ को अग्नि देती है। युग बदलते हैं, संकटों के रूप बदलते हैं, पर मनुष्य की भीतरी भूल वही रहती है। इसलिए गीता आज भी केवल पूजनीय नहीं, निर्णायक है। वह चेतना को ईश्वर से जोड़कर पुरुषार्थ को धर्म देती है। इसलिए गीता पलायन का नहीं, प्रज्वलित और जागृत पुरुषार्थ का शास्त्र है। चाणक्य नीति भी अंततः इसी सत्य के सामने शीश झुकाती है कि मनुष्य का पहला युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपनी बुद्धि, भय और अहंकार पर शासन नहीं कर सकता, वह परिस्थिति पर अधिकार करने का केवल स्वप्न देख सकता है, सच में कुछ नहीं कर सकता है। चाणक्य भी ये मानते थे। तो याद रखिए, रणभूमि में हार शस्त्र से पहले डगमगाती हुई बुद्धि लिख देती है। स्मरणहीन कर्म जलाता है और उत्तरदायित्वहीन समर्पण गिरा देता है। और यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता में एक और अंतिम वज्र उतरता है। श्री भगवान फाइनली ये कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
इसका अर्थ कर्तव्य छोड़ना नहीं, इसका अर्थ झूठे सहारों को छोड़ना है। वे कहते हैं अपने नियंत्रण के अहंकार को छोड़ो, अपने मैं ही अंतिम हूँ के विष को छोड़ो और उस एक की शरण ले लो जो तुम्हारे टूटे हुए अस्तित्व को भी संभाल सकता है। क्योंकि सत्य यही है, शक्ति अभ्यास से जन्म ले सकती है, पर स्थिरता तो शरण से मिलती है। विजय पराक्रम से प्राप्त हो सकती है, पर टिकती तो केवल स्मरण से ही है। मनुष्य को हार उतना नहीं गिराती जितना ईश्वर से अलग होकर जीतने का उन्माद गिरा देता है। यहीं से इतिहास वर्तमान बन जाता है। मनुष्य आज भी वही भूल दोहराता है। वाणी में तो भगवान को रखता है, पर निर्णयों में भूल जाता है। माथे से रोज प्रणाम करता है, पर जीवन की गद्दी में मैं को ही बैठा देता है। पूजा भी करता है और संकट आते ही भय के चरणों में जा बैठता है। यही हमारे युग का सबसे भयानक मौन पतन है। मनुष्य बाहर से चलता रहता है, पर भीतर से वो बहुत पहले हार चुका होता है। वह नाम जपता है, पर भरोसा तो भय पर रखता है। वह धर्म सुनता है, पर युद्ध अकेले ही लड़ता है। समर्पण बोलता है, पर सिंहासन तो मैं को ही सौंप देता है। और फिर एक दिन पूछता है जब सब कुछ लूट जाए कि मैं टूट क्यों गया। तो इसका उत्तर केवल चुभेगा नहीं, आपके भीतर छुपे हुए भ्रम को भी तोड़ देगा। मनुष्य केवल इसलिए नहीं टूटता कि संसार प्रचंड है, वह तब टूटता है जब भीतर का ईश्वर संबंध छीन ही नहीं जीवन के निर्णयों से भी अनुपस्थित होने लगता है। जिस क्षण हृदय से कृष्ण का प्रकाश घटता है, उसी क्षण मनुष्य की बाहरी शक्ति जड़ से खोखली होने लगती है। जिसे कृष्ण का सहारा मिल गया, उसे संसार की आंधियां थका सकती है, रुला सकती है, घुटनों तक भी ला सकती है, पर अंततः गिरा नहीं सकती है। जिस दिन आप गीता को जीना सीख गए, उस दिन परिस्थितियां शायद वही रहे, पर उन्हें जीने वाला मनुष्य वही नहीं रहेगा। वह महान बन जाएगा, वह विजेता बन जाएगा, वह संसार को भी जीत लेगा। विपत्ति आएगी पर आत्मा टूटेगी नहीं, अंधेरा आएगा पर दिशा बूझेगी नहीं। युद्ध बाहर होगा पर भीतर से योग उठ खड़ा होगा और विजय अंततः आपकी होगी। और सुन लीजिए, जिसे स्मरण मिल गया उसे संकट घायल कर सकता है, पर विखंडित नहीं कर सकता। जिसे शरण मिल गई उसे संसार डरा सकता है, पर परास्त नहीं कर सकता। आपने तो सुना होगा, शरणागत कभी हारा नहीं करते हैं। और अंतिम बात अपने हृदय में अंकित कर लीजिए, धन छूट जाए जीवन फिर भी बच सकता है, पद छूट जाए मनुष्य फिर भी उठ सकता है, संबंध छूट जाए रास्ता फिर भी मिल सकता है, पर यदि श्री कृष्ण छूट गए तो भीतर खड़ा पूरा साम्राज्य क्षण भर में भस्म हो सकता है। और यदि श्री कृष्ण मिल गए तो टूटा हुआ मनुष्य भी फिर से दीपक बन सकता है। इसलिए गीता को केवल सुनिए मत, उसे अपने निर्णयों का धर्म बनाइए। हरि नाम को केवल बोलिए मत, उसे अपनी सांसों का आधार बनाइए। समर्पण को केवल समझिए मत, उसे अपनी अहंकार का अंत बनाइए। संसार हाथ थाम सकता है, पर डूबती आत्मा को पार सिर्फ गोविंद ही उतारते हैं। इसलिए सब कुछ छूट जाए तो छूट जाने दीजिए, पर इतना बचाए रखिए कि होठों से कृष्ण ना छूटे, हृदय से माधव ना छूटे। क्योंकि जहाँ नाम शेष है वहाँ अंधकार का कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है, और आप हमेशा जीतेंगे, यह यकीन रखिए। जय श्री कृष्ण।